हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको हम लोग कम समय में कंप्लीट करेंगे। पहला दिया है, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि अर्थात बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऐसे जानवरों के नाम बताना है जिनके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। उनके दांत लंबे ना हो जाए इसलिए वो वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है छिपकली और गिलहरी। ऑप्शन सेकंड दिया है छिपकली और कछुआ। ऑप्शन थर्ड दिया है चूहा और गिलहरी। ऑप्शन फोर्थ दिया है सांप और गिलहरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा, चूहा और गिलहरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यह छात्र कहाँ से आई है? इस कथन से आप लोगों को बताना है छात्र कहाँ से आई है। देखिए पहला दिया है तिनसुकिया असम, चेन्नई तमिलनाडु, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर अर्थात राजस्थान। तो देखिए इस प्रकार के घर जो होते हैं ये होते हैं मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से ओजोन परत के विषय में सही जानकारी चुनना है। कौन सा इसमें से कथन सत्य है बताना है आप लोगों को। ये कह रहा है पहला, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित है। देखिए ये सत्य है, सही है। यह गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, भी सत्य है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.000002% है, ये भी सत्य है। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो देखिए भी सत्य है। तो सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ अर्थात चौथा। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन पहला दिया है सेब मुरब्बा। ऑप्शन देखिए दूसरा दिया है दूध पनीर। ऑप्शन तीसरा दिया है कच्चा आम अचार। ऑप्शन चौथा दिया है दाल पापड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दूध पनीर, जो कि खाद्य वस्तु के संरक्षण से सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैस, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? पहला दिया है संसाधन संरक्षण के लिए। दूसरा दिया है संसाधन उपलब्धता जानने के लिए। तीसरा दिया है संसाधन नष्ट करने के लिए। चौथा दिया है संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही, संसाधन संरक्षण के लिए। देखिए अगला देखते हैं। अगला है कि न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ता है, अर्थात किसकी कमी से या फिर न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए पहला दिया है लोहा। ऑप्शन दूसरा दिया है कैल्शियम। ऑप्शन तीसरा दिया है आयोडीन। ऑप्शन चौथा दिया है प्रोटीन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आयोडीन की कमी से जो कि थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से भर किस किस प्रकार कहने का तात्पर्य भोजन खाए जिसमें किस प्रकार के विटामिन मिले, अर्थात भरपूर भोजन खाने के लिए कहा है।
ऑप्शन देखिए पहला दिया है लोहा और विटामिन B9, लोहा और विटामिन बी जो है 12 या 12। तीसरा दिया है विटामिन B12 और सोडियम, और चौथा दिया है विटामिन B9 और पोटेशियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा लोहा और विटामिन B12। चलिए अगला देखते हैं। फूलों की संरचना को ध्यान में देखने अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं? अर्थात फूलों को अगर आप तो ध्यान से देखेंगे तो अंडाशय के अंदर जो है छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाएंगी, इसको क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, वादल कहते हैं या फिर पुष्पदल कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं हम लोग बीजांड। तो ऑप्शन पहला जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न जीव जंतुओं के विषय में जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्न प्रकार से लिख रहा है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, भेड़, हिरण, नीली गाय, बत्तख तथा घोड़ा। इनमें से संकटापन्न जीव जंतुओं का सही समूह कौन सा है? बताना है कौन से जंतु जो है संकटापन्न है। पहला दिया है देखिए मगरमच्छ, कछुआ, नीली गाय तथा बत्तख। दूसरा दिया है हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। तीसरा दिया है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। चौथा दिया है हाथी, कछुआ, भेड़ तथा घोड़ा। तो देखिए इसमें से जो संकटापन्न है वो है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीली गाय। ऑप्शन तीसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कर बताइए कि अक्षर यम किस जंतु को जो है निरूपित करता है या फिर प्रदर्शित करता है। यम, तो देखिए यम से अर्थात हमें यम से ये पता चलता है कि जमीन पर रहने वाले जंतु भी हैं और पानी में रहने वाले जंतु। मतलब यम जो है ऐसा जंतु है जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो देखते हैं कौन सा जंतु जो है जमीन और पानी दोनों पर रहता है। देखिए पहला दिया है चमगादड़ जो कि पानी में नहीं रहता है, मेढक, दूसरा दिया मेढक, तीसरा दिया मगरमच्छ, चौथा दिया कंगारू। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये भी दिया है कि बच्चे देने वाले जंतु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मगरमच्छ। चलिए अगला देखते हैं। हमारे देश के किस भाग के लोगों के लिए बने बड़े तिकोने टेंट जिसको कहते हैं रेबो, इंपॉर्टेंट है, और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ पर इन जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है? टेंट के लिए रेबो का प्रयोग करते हैं और जानवरों को रहने का स्थान के लिए लेखा का प्रयोग करते हैं। किस राज्य में? ऑप्शन पहला दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया मेघालय, ऑप्शन तीसरा दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन चौथा दिया है लेह और लद्दाख। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा, लेह और लद्दाख में इन शब्दों का जो है तिकोने जो है टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। अगला देखते हैं। भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे जो है बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो ये तो आप लोग वैसे ही क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखिए कह रहा है परिवार की खान पान की आदत। तो देखिए इसे तो कोई मतलब नहीं है। परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, ये भी देखिए नहीं है सही। परिवार के सदस्यों की भोजन बनाने में भूमिका, इससे पता चलता है। और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, ये भी। तो तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे जो है पहले मगरमच्छ के पेट, सॉरी मगरमच्छ नहीं मच्छर है। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में जो है झांका और या फिर ताक झांक या झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चल के उसे उसकी खोज के लिए नोबेल जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किंस को। अर्थात आप लोगों को बताना है कि किसने सबसे पहले मच्छर के जो है पेट में ताक झांक किया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आगे चलकर उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन पहला दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन दूसरा दिया है
रोजालिंड फ्रैंकलिन ऑप्शन तीसरा दिया है, रोनाल्ड रॉस ऑप्शन चौथा दिया है, बोमोंट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रोनाल्ड रॉस। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। कह रहा है केंचुओं के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात कौन सा कथन जो है केंचुओं के बारे में सत्य है। देखिए कह रहा है वे जमीन में छेद, देखिए कौन सा इनमें कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। केंचुओं के बारे में जो कौन सा कथन इसमें गलत है, सही नहीं है बताना है। वे जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। देखिए ये तो सत्य है, हमसे पूछा है नहीं, कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए दूसरा दिए वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जो है मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी सत्य है। वे अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्रियों में बने उर्वरकों से महंगी होती है। देखिए ये सत्य नहीं है। और रसायनों जिसको पीड़कनाशी या छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करती, देखिए करती है, तो ये भी जो है गलत है। तो ऑप्शन इसका थर्ड अर्थात चौथा और पांचवा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है क्योंकि, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है शैक्षिक दूरदर्शन उपयोगी है, जो है उपयोगी स्थान है। क्यों उपयोगी स्थान है बताना है। पहला दिया है शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। तीसरा दिया है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती है। चौथा दिया है शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य पुस्तक को पूरे परिवार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा दिया है अच्छे शिक्षकों की कमी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखते हैं। के अलावा अन्य सभी बच्चों की दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा से संबंधित है। पहला दिया है इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। तो देखिए तो के अलावा कर रहा है, ये सत्य है। पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है। देखिए भी सत्य है। पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ग्रहण की जाती है। चौथा दिया पर्यावरण में अध्ययन के सभी विषयों को महत्व दिया जाता है, ये भी सत्य है। के अलावा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किस गतिविधि का चुनाव करेंगे। इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए पहला दिया है शिक्षार्थी को पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। देखिए सत्य है। वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना। देखिए ये भी सत्य है। फलों और सब्जियों के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना। देखिए ये भी सत्य है। अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव शिक्षार्थियों को देना। देखिए नहीं सही है। तो पहला दूसरा तीसरा अर्थात ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजन करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है कह रहा है। कौन सा नहीं है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। देखिए ये भी सही है। शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। तीसरा कह रहा है। चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों में सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना। देखिए ये भी सत्य है। जो इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते समय शिक्षक को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह, पहला दिया है शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने पर भोज्य पदार्थों को देखने के लिए कहें। देखिए दूसरा दिया है भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उसमें जो है उपस्थित विटामिन पदार्थों आदि के उदाहरण बताएं। तीसरा है शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र बनाए। चौथा है शिक्षार्थियों को पाचन तंत्र की जानकारी देते हुए उसका जो है आरेख श्यामपट्ट पर बनाए। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उसके उपस्थित विटामिन पदार्थों आदि के उदाहरण बताएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में कथन है
पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। आर कारण देखिए क्या कर रहा है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहु प्रभावशाली युक्ति है। तो देखिए पहला जो है सत्य है, लेकिन जो कारण दिया है वो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे जो है लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन पहला दिया है पौधों में अनुकूलन, ऑप्शन दूसरा दिया है पौधों में विविधता, ऑप्शन तीसरा दिया है फूल के भाग, ऑप्शन चौथा दिया है पौधों में बीजों का स्थानांतरण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं है, कूट है। कौन सा कूट इसमें सत्य होगा? पहला दिया है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, देखिए ये भी सत्य है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये भी सत्य है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए जो है संलग्न करना, ये भी सत्य है, उद्देश्य है। चौथा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना, ये नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? ऑप्शन पहला दिया है कक्षा चर्चा, ऑप्शन दूसरा दिया है विशेषज्ञ वार्ता, ऑप्शन तीसरा दिया है जो है वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन चौथा दिया है रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा चौथा, रेशम पालन और इकाई भ्रमण जो है इस पर चर्चा करना चाहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी पर 3D जो है निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारस्परिक मानचित्र की किताब की तुलना में अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं, बताना है। देखिए ऑप्शन है पहला दिया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़िएगा आप लोग। पहला दिया है यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत जो है विकसित करता है, देखिए लाभ नहीं होगा अनुप्रयोग के। दूसरा दिया है विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है, देखिए ये भी नहीं होगा। तीसरा है यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की स्थिति को समझने में मदद करेगा, भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, वह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करेगा। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पर्यावरण अध्ययन के कथन जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा, बताना है प्राथमिक स्तर पर। पहला दिया है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को मुद्दों को एकीकृत करता है। दूसरा दिया रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा दिया EVS पाठ्य पुस्तक को इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है। चौथा करा यह शिक्षण आधारित है। तो इसका राइट आंसर देखिए पहला ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है, किस प्रकार दी जा सकती है? देखिए ये सही विकल्प चुनना है, किस प्रकार दी जा सकती है। पहला दिया है EVS सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, देखिए सत्य है। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, ये भी सत्य है। प्रयोग के द्वारा, ये भी सत्य है। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन से देखिए EVS की सार्थक सीख नहीं दी जा सकती है। तो 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन फोर्थ इसका अर्थात चौथा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों के लिए EVS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? पहला दिया है वाद विवाद का प्रावधान, कथन है। दूसरा कथन है अनुभवात्मक सीखना। तीसरा जो है कहानियाँ। चौथा दिया तथ्य और सूचनाएं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से वाद विवाद का प्रावधान है और अनुभवात्मक सीखना एवं कहानियों द्वारा। तो 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन तीसरा
राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए स्थानों में कौन सी ईवीएस सीखने के लिए पाठ्यचर्या जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कथन दिया है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। दूसरा कथन, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना। तीसरा है, किताबी शिक्षा से जो है प्रस्थान। चौथा है, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल से बाहर उनके जो है बाहर करके या फिर बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। तो इसका देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो देखिए इसका पहला जो है ये नहीं सही होगा। दूसरा, रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, देखिए सबसे अधिक ये भी हो जाएगा। और सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, ये उद्देश्य नहीं है। समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्राप्त होगा और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा तो राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।